अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी नई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमने कल स्टार्ट की थी। कल हमने पढ़ी थी ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपी मशीन। आज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है जी। प्रिंटर्स आपने आम तौर पे देखे हैं, आपकी शॉप्स में भी पड़े होते हैं, घरों में भी होते हैं। आज हम उनकी वर्किंग देखेंगे कि वो वैसे कैसे वर्किंग करते हैं। ये जो इनकी वर्किंग है इंकजेट प्रिंटर्स की, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे होती है, और हम वो देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल इंकजेट प्रिंटर्स में कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इंकजेट प्रिंटर्स का जो सबसे मेन जो आप कह लें पार्ट है, वो है हमारे पास प्रिंट हेड। क्या है जी? प्रिंट हेड। ये आमतौर पे जब हम प्रिंटर्स का ऊपर से खोलते हैं ढक्कन, तो अंदर हमें सामने प्रिंट हेड नज़र आता है। ठीक है जी। प्रिंट हेड एक बॉक्स होता है छोटा सा। ठीक है जी। एक हमारे पास छोटा सा बॉक्स होता है, आप समझ लें जी, ये हमारे पास इस तरह का बॉक्स है प्रिंट हेड। ठीक है ना। ये अगर आप उस तरफ देखेंगे इसके, तो वो इसकी ऊपर वाली साइड है, जो नीचे इसकी इस तरह नोज़ल्स लगी होती हैं बहुत सारी। ठीक है ना। जहाँ से इंक जो है वो स्प्रे होती है पेपर के ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और उसके बाद जो हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करना होता है, वो उसी इंक के ज़रिए जो है वो क्या हो जाता है, स्प्रे हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो हम बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसकी वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें होता है जी इंक सप्लाई। ठीक है जी। इसके आगे यहाँ पे फिर आ जाता है हमारे पास पंप। ठीक हो गया जी। और इसके आगे फिर अगर हम देखें तो हमारे पास आती है एक नोज़ल। ठीक है ना। नोज़ल आप गन के तौर पे ले लें, जैसे वो खिलौना होता है बच्चों का। ठीक है ना। उसमें जो पानी वाली पिस्तौल होती है, ठीक है ना, उसमें वो जब पानी फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वो एक स्ट्रीम की शक्ल में पानी जाता है। तो इस तरह की नोज़ल है एक। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद जो फिगर है मज़ीद, हम अगर स्कीमेटिक डायग्राम को आगे लेके जाएं, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इंक जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाती है, और यहाँ पे सामने हमारा पेपर होता है जी, जिसको हमने क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। ठीक है, आगे समझ, जिस पे हमने अपनी कॉपी लेकर आनी होती है। लेकिन रास्ते में जो है इसके भी हमारे पास कुछ सिस्टम होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जी, दो। ठीक है जी। जो ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये जुड़े होते हैं दोनों एक ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ। ठीक है जी। जिसको आप कह लें जी कंप्यूटर कह लें। ठीक है, या आप कह लें जी ऑटोमेटिक सिस्टम को, यह आपका है। ठीक है जी। फिर इससे आगे हमारे पास होती हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या होती हैं जी? डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये आपकी एक प्लेट हो जाएगी जी। ठीक है। और यहाँ पे आगे आपकी दूसरी प्लेट आ जाएगी। यानी कि जो आपके पास ड्रॉप्स जा रहे हैं इंक के, उनके दोनों तरफ आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। ठीक है जी। ये लिख भी देते हैं, ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रोड्स। ये आपके पास है जी नोज़ल, और ये आपका पेपर है, पेपर टू बी कॉपीड। और ये आपके पास जी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं।
ठीक हो गया। ये सारा सिस्टम जो है आपका प्रिंट हेड के अंदर आता है, ये वाला सारा यहाँ से, ठीक है जी। ये सारा जो है वो प्रिंट हेड के अंदर है। इसके अंदर इंक सप्लाई होती है, आगे इसमें छोटा सा पंप होता है और इस पंप के ज़रिए हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर पैदा करते हैं इंक के अंदर, और वो प्रेशर के साथ नोज़ल में पहुंचने के बाद आगे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाती है, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देख लें, प्रिंट है इंकजेट प्रिंटर्स में जो प्रिंट हेड है ये मूव करता है बैक एंड फोर्थ, ठीक है जी। यानी कि ये नोज़ल है ना, ये इस पेपर के इस तरह आगे और पीछे इस तरह क्या करती है, मूव करती है, ठीक है ना, आगे और पीछे इसके मूव करती है, ठीक है। एंड स्प्रे इंक in the form of tiny droplets, और यहाँ से इंक सप्लाई जब पंप होकर यहाँ पे जाती है तो इस नोज़ल से निकलने के बाद ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो रास्ते होते हैं इस इंक के, या तो ये जाके पेपर पे टकरा जाती है, या तो इन डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ हमने एक लगाया होता है जी गटर, क्या है जी, गटर, जो कि फालतू इंक जो है उसको, जो कि काम की नहीं होती, जो कि डिफ्लेक्ट हो जाती है डिफ्लेक्शन प्लेट से, वो इस पेज तक नहीं जाने देता बल्कि गटर में आ जाती है। यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट से उसका रास्ता तब्दील करके गटर में फेंक देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अब कंस्ट्रक्शन फिर दोबारा देख लेते हैं। इंक सप्लाई है हमारे पास, ठीक है, ये पंप है हमारे पास, इससे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये इंक जाती है नोज़ल में, नोज़ल से जब ये बाहर निकलती है तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आगे जाती है। आगे हमारे पास हैं जी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम या कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, जो चार्जेड ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनके ऊपर, जिन कतरों के ऊपर इनके चार्ज आ जाता है, उसको गटर में मूव करवा देती है, और जो काम की इंक होती है जिसके ऊपर चार्ज नहीं आता वो सामने पेपर पे चली जाती है। अब चार्ज किस ड्रॉपलेट पे आएगा, किस पे नहीं आएगा, वही अब हम इसकी वर्किंग में पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी, समझ आ गई। अब हम इसकी देख लेते हैं जी वर्किंग, ठीक है जी। वर्किंग में अगर आप इसकी गौर करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होगा इसमें, वो आपके इधर इलेक्ट्रोड्स के अंदर इस्तेमाल होगा। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं जी, जो हमने कॉपी करना है पेज, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं जी, यहाँ पे एक पेज है, इस पे प्रिंट हुआ है जी H और स्पेस के साथ क्या हुआ है I। ये हमने प्रिंट यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब देखें, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो सारा का सारा तो नहीं लिखा होगा ना, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट लिखा होता है और कुछ बाकी हिस्सा खाली होता है पेज का। जैसे अब आपके पास ये बोर्ड है, लिखा हुआ है सारा, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा तो लिखा हुआ है, ये हिस्सा भी खाली है, बाकी हिस्सा खाली है ना इसका। और इसके अलावा दो लफ्ज़ों के दरमियान या ये ओ के दरमियान वाली जगह भी क्या है, खाली है, समझ आ गई। तो जब हम प्रिंट करना चाहते हैं इंकजेट प्रिंटर से, ठीक है, जब हम इस पेज को कंसिडर कर लेते हैं कि हमने ये पेज जो है वो कॉपी करना है, ठीक हो गया। अब जब कंप्यूटर के सामने या सिस्टम के सामने H प्रिंट हो रहा होगा, क्या प्रिंट हो रहा होगा, H, यानी कि लिखा हुआ ऐसा आएगा। तो उस वक्त जो यहाँ से इंक सप्लाई पंप हो के नोज़ल से निकलेगी, ठीक है, उसको वो जब यहाँ से पास करेगी इलेक्ट्रोड से, तो ये क्या करेगा कंप्यूटर, ये इन इलेक्ट्रोड्स को, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। इनको लिख दे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, क्या जी,
चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब ये H वाला हिस्सा सिस्टम के सामने से गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको कंप्यूटर डिटेक्ट करके क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा। उस वक्त जो ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुजरेंगे ये तो ऑफ हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स। जब ये ऑफ होंगे तो इन ड्रॉपलेट्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना। और ये आगे मूव करते करते जब इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स से गुजरेंगे, अब इनके ऊपर तो चार्ज कोई नहीं है ना, समझ आ गई, इनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं है, तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनका रास्ता तब्दील नहीं कर सकेंगी क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज होता है तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको इनके रास्ते से हटा लेते। ठीक है, अब इनकी जब H हम प्रिंट कर रहे हैं इसका, तो ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुजरेंगे, इलेक्ट्रोड्स को कंप्यूटर ने क्या कर दिया, ऑफ। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। ये डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरे, उसने भी इनको डिफ्लेक्ट नहीं किया, डिफ्लेक्ट नहीं किया, और ये सीधा जाके किससे टकरा के, पेपर के साथ जिसके ऊपर इन्होंने प्रिंट होना था या कॉपी होना था। आगे समझ के नहीं आ गई। अब जब H और I के दरमियान आपको स्पेस नज़र आ रही है, जब हम सिस्टम थोड़ा आगे जाता है इधर, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या है जी, सिस्टम डिटेक्ट करता है जी इस खाली जगह को। ठीक है, और उसी टाइम वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रोड्स को, पहले ऑफ थे ना जब H लिखा जा रहा था, तो जब खाली जगह आई तो वो इनको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। क्या कर देगा, ऑन कर देगा। आगे समझ, जैसे ही खाली जगह एम्प्टी स्पेस को उसने डिटेक्ट किया, इनको वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ऑन। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को वो क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुजरेंगे तो ये तो इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देंगे, इनके ऊपर चार्ज पैदा कर देंगे, यानी कि इन ड्रॉपलेट्स को चार्जेड बना देंगे। समझ आ गई ना, इन ड्रॉपलेट्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से, क्योंकि ये ऑन हो गए ना। ठीक हो गया, आगे समझ। और जब यही चार्जेड पार्टिकल्स इनके आगे जाएंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स में, इनके ऊपर तो चार्ज होगा, चार्ज होगा ना इनके ऊपर, तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करेंगी, इनको इनके रास्ते से हटा देंगी, इनके रास्ते से हटा देंगी, और ये अपने रास्ते से हट के इधर नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे और गटर में आके गिर जाएंगे, यानी कि पेपर तक नहीं पहुंच सकेंगे। समझ आ गई। जब ये इंक पार्टिकल्स पेपर तक नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा ना, ये तो पहुंचे ही नहीं, ये तो पहले ही मुड़ गए, तो वो वाली जगह क्या आ जाएगी, खाली आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, अब जब सिस्टम मूव करके आगे जाएगा आई को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, ये काम इस तरह आस्ता आस्ता नहीं होता, विद इन मिली सेकेंड्स होता है ये काम। ठीक है ना, लेकिन ये समझाने के लिए जब ये सिस्टम जाएगा आगे, आई लिखा है, ठीक है, आई पे जाएगा तो वो डिटेक्ट करेगा जी, अब लिखा हुआ, कंप्यूटर जो है डिटेक्ट करेगा लिखा हुआ पार्ट आ गया। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देगा, दोबारा से क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। क्या कर देगा, ऑफ। तो जो पार्टिकल्स इंक के निकल रहे हैं, अब इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो गए, अब ये पार्टिकल्स को चार्ज नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बग़ैर चार्ज के, अनचार्ज्ड पार्टिकल जो हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगे। जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास से गुजरेंगे तो उस वक्त तो कोई चार्ज नहीं होगा उन पे, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकेंगी, और वो सीधा जाके पेपर पे टकराएंगे, और आपका आई भी जो है वो जाके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई, ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है। समझ आ गई, ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या है, एप्लीकेशन। ये नोज़ल इसमें प्रिंट हेड में एक नहीं लगी होती, ठीक है ना, ये बहुत सारी लगी होती हैं, 4-5 नोज़ल्स तो आम प्रिंटर में भी लगी होती हैं, और जो बड़े प्रिंटर होते हैं उनमें ज़्यादा लगी होती हैं। आगे समझ के नहीं, इस तरह ये सिस्टम भी ये एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं प्रिंटर के अंदर। आगे समझ के नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हमने बस एक नोज़ल को कंसिडर किया है, उसको, उसकी वर्किंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम है कि चार्ज जो हैं वो हम ड्रॉपलेट्स को देते हैं अगर तो हमारे पास स्पेस एम्प्टी है, और वो ड्रॉपलेट्स आगे जाके डिफ्लेक्ट होके गटर में गिर जाते हैं। आगे समझ के नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस एम्प्टी नहीं, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आता है,
कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, कोई टेक्स्ट लिखा होता है उसके ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर क्या करता है, उस सिस्टम को, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको ऑफ कर देता है, इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं आता और ये अनडिफ्लेक्टेड जो है वो आगे मूव कर जाते हैं और पेपर से जाके स्ट्राइक कर जाते हैं, पेपर से जाके क्या करते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इंकजेट प्रिंटर्स का जो था ये वर्किंग प्रिंसिपल था कि ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे जो है वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, एक दो पढ़ी है हमने, एक जीरोग्राफी पढ़ी थी फोटोकॉपी मशीन, और दूसरा हमारे पास आज क्या था, ये वाला इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक हो गया जी।